गरीब केशव बंजारा भया, बालद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, संपूर्ण सृष्टि रचनहार परमेश्वर कबीर साहिब जी की एक अद्भुत लीला। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष 14 विक्रमी संवत 1570 का वो शुभ दिन, कबीर परमेश्वर स्वयं केशव बंजारा रूप धारण कर सतलोक से 9 लाख बैलों पर पका पकाया भोजन लाए। 18 लाख अतिथियों को करवाया अद्वितीय भंडारा। काशी शहर में सभी को 3 दिवसीय अखंड भंडारा करवाया स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी ने। बिना पकाया पक रहा उतरे अर्श खमीर, गरीब दास मेला शुरू, जय जय होत कबीर। खुला भंडारा गैब का, बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीब दास मुक्ता तुलय, धन्य केशव बलि जाऊं। आप देख रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 511वें दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम धनाना धाम सोनीपत हरियाणा से महासमागम का सीधा प्रसारण। अथ राग धनासरी। तू ही मेरे बेदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतरम, तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाला। तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्पराम रूप नवेला। तू ही मेरे तरुवर, तू ही मेरे शाखा, तू ही मेरे बाणी राम, तू ही मेरे बासा। तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, मैं तेरा जाति। तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीर्थ राम, और नहीं दूजा। तू ही मेरे कल्प वृक्ष और कामधेना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरी सेना। तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मीरा, तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है वजीरा। तू ही मेरे मुंदरा, तू ही मेरी सेली, तू ही मेरे मुतंगा राम, तू ही मेरा बेली। तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरुआ, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरुआ। तू ही मेरे कौस्तभ, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे पारस राम, तू ही मेरे मालम। तू ही मेरे हीरा, तू ही मेरे मोती, तू ही बैरागर राम, जगमग ज्योति। तू ही मेरे पोहोमी, धरणी आकाशा, तू ही मेरे कूर्म राम, तू ही है कैलाशा। तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही तारायण राम, परम आनंदा। तू ही मेरे पौना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम कि नहीं न जानी। तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही ध्यान राम धरू हमेशा। तू ही मेरे लक्ष्मी, तू ही मेरे गोरा, तू ही मेरे सावित्री राम, ओम अंग तोरा। तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम, जय जय आदेशा। तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्म धीरा।
तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तही अपनी राम थाप न थापी। तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही दान राम धर ग्रीव दासा। अथराग धुन। आज मार आए संत सुजान, तन मन धन वारोंगी प्राण। चरण कमल रज डारो शीस, मानो आप मिले जगदीश। संतों की महिमा कही न जाए, 68 तीर्थ चरणों पाए। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अगम अगाध, नारद से उदरे प्रहलाद। दरु बैठे नारद निर्वाण, अमरापुरी पर रचे विमान। संतों की महिमा अगम अगाह, बोलते राखे गज ग्रह। संतों की महिमा निश्चल थीर, द्रौपद सुता के बढ़ गए चीर। संतों की महिमा अधिक सुमेर, बिलनी के झूठे खाए बेर। संतों की महिमा निश्चल अंक, वाल्मीक का बाजा संग। संतों की महिमा अमन अमान, देखो गण का चढ़ी विमान। संतों की महिमा पद गर गाप, तरलोचन के भरते आप। पुंडरपुर नामा परवान, देवल फेर छवा दई छान। काशीपुरी कबीर कमाल, गैबी बालद आई रसाल। दिया भंडारा जनर दास, कनक जनेऊ कंद प्रकाश। संतों की महिमा कही न जाए, पीपा कूद पड़े दरिया। दास गरीब संतन को सेव, कुछ 84 मिट गई सुखदेव। इति अमर ग्रंथ साहिब। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी तथा संत गरीबदास महाराज जी की असीम कृपा से अमर ग्रंथ साहिब संपूर्ण हुआ। सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय। सभी पुण्यात्माओं से प्रार्थना है, परमेश्वर की अमृतवाणी का जो पाठ चल रहा है वो अब संपूर्ण होने जा रहा है। कृपा करके सत्संग स्थल पर आने की कृपा करें। सभी पुण्यात्माओं को पुनर्निवेदन है, परमात्मा को भोग लगने जा रहा है, परमात्मा के पाठ का भोग पड़ रहा है और यहाँ दरबार साहब के सामने आकर के परमात्मा की आरती में शामिल हों। सत साहिब। मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास
में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में, नाम जप में, तप में, नाम व्रत उपवास में, नाम क्रिया कर्म मरता, नाम योग संन्यास में, नाम योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, नाम तेरे कुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, सब श्वासन के श्वास में, खोजी हो या तुरंत मिल जा, एक पल ही की तलाश में, कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, तो हूँ विश्वास में, खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, समय कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढा रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढा रे बंदे, तेरे पास में, तेरे पास में, तू ही मेरे बेदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाला, तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्प राम रूप नवेला, तू ही मेरे तरवर, तू ही मेरे शाखा, तू ही मेरे वाणी राम, तू ही मेरे भास, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीरथ राम और नहीं दूजा, तू ही मेरे कल्प वृक्ष और काम धैना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरे सेना, तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मीरा, तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है वजीरा, तू ही मेरे मोदरा, तू ही मेरे सेली, तू ही मेरे मुतंगा राम, तू ही मेरा बेली, तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरवा, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरे कौष्टिक, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे पारशुराम, तू ही मेरे माल, तू ही मेरे हीरा, मेरे मोती, तू ही बैरागर राम, जगमग ज्योति, तू ही मेरे पौमी, तू ही मेरे कुर्म राम, तू ही है कैलासा, तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही तारायण राम परम आनंद, तू ही मेरे पौना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम किन्हु न जानी,
तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही ध्यान राम धरो हमेशा। तू ही मेरे गौरा, तू ही सावित्री राम ओम अंग तोरा। तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम जय जय आदेश। तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्म धीरा। तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तू ही आप अनिराम थाप न थाप। तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही जान राम धर गरीब दासा। तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही जान राम धर गरीब दासा। द्रौपद सुता को दिन लीर, द्रौपद सुता को जाके अंत बढ़ाए चीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई। अंत कहा मोह को समझाई, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी। मेरी भगति सकल में शिखरी, सकल में शिखरी। जो मेरी भगत पे छोड़ी होई, जो मेरी भगत पे छोड़ी हो। हमरा नाम ना लेवे कोई, हमरा नाम ना लेवे कोई। तंदेई से पासा डारी, तंदेई से पासा डारी। पहुँचे सुख सम रूप मुरारी, पहुँचे सुख सम रूप मुरारी। खेचत खेचत खेच कशीसा, खेचत खेचत सिर पर बैठे हैं जगदीशा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। शंखों चीर पीतम्बर जी ने, शंखों चीर पीतम्बर जी ने। द्रौपदी कारण सायब की ने, द्रौपदी कारण ने। शंखों चीर पीतम्बर डारे, शंखों चीर पीतम्बर डारे। दुशासन से योद्धा हारे, दुशासन से योद्धा हारे। द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए। शंख शंखों पार न पाए, शंख शंखों पार न पाए। नित बुन कपड़ा देते भाई, नित बुन कपड़ा देते भाई। जाके 9 लख बालद आई, जाके 9 लख बालद आई। अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर। तात टूट जम जंजीर, तात अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर। तात टूट यम जंजीर, तात टूट जम जंजीर। पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जहाँ प्राण उदारे। पाती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन खंड खंड में आरती गाजे। सकल मई हरि जोत विराज, शांति सरोवर मंजन की जय। जत की दोती ज्ञान अंगोछा मैल न राखे, धर्म जनेऊ सतमुख बाखे। दया भाव तिलक मस्तक जय, प्रेम भक्ति ऐसी कार कमावे। कंठी माला सहज समावे, गायत्री सो जो गिनती खोवे। तर्पण सो जो तम
संध्या सो जो संध पिछाणे मन पसरे घूंघट में आने। सो संध्या हमरे मन मानी कह कबीर सुनो रे ज्ञानी। ऐसी आरती तर बुन तारे तेज पुंज जा ती पंच पोप कर पूजा देव नरंजन और न दूजा। अनहद नाद पिंड ब्रह्मंडा बाजत अइनी सदा। गगन थाल जहाँ उड़गन मोती चंद सूरज जा निर्मल ज्योति। तन मन धन सब अर्पण कीना परम पुरुष जिन आत्म चीना। उजियारा कह कबीर मैं दास तुम्हारा। संध्या आरती करो विचारी काल दूत यमर जखमारी। लाग्या सुषमन अनहद शब्द उठे जनकारा। उन मनि स्वयं अगम घर जाई अक्षय कमल में रहा समाई। तरकुटी संजम देखत निरखत मन हो प्रसन्न। प्रेम मगन हो आरती गावे कह कबीर गुजर बोर। हरिधर जी का मरमन पाया जिन यो चोला अजब बनाया। पानी की सुई पवन का धागा 9-10 मास शिव तब की गुजरी बनाई। चंद सूरज 2 थिगरी लगाई। कोटि तन कर मुकुट बनाया बिच बिच हीरा। आप ऐसी में आप बनावे प्राण पुरुष कुंडे पैरावे। कह कबीर सोए जन मेरा खीर का कर न बेड़ा। ऐसी आरती अपरंपारा था के ब्रह्मा अंत कोट जाके शंभु जानी। ब्रह्मा शंख वेद पडबाणी अनंत मेघर समाला शब्द अतीत। चंद सूरज जाके अंत चिरागा शब्द अतीत अजब रंग बागा। 7 समुद्र जाके शब्द अतीत अजब रंग बहना। अंत कोट जक बाजे बाजे पूर्ण 30 कोटि रामा अवतारी। सीता संग रहती नारी 3 पदम सप्त नील कनवा संग जाना। 30 कोट सीता संग चेरी सप्त नील राधा दे फेरी। जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण। 10 गरीब कह नर लोई यो पद चीन बिरला कोई। 10 गरीब कह नर लोई सायब सतवादी सब संत हैं आप अपने धाम। आज की अरदास है सकल संत प्रणाम। गरीब सतवादी सब संत हैं आज की अरदास है सकल संत प्रणाम। गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है सतगुरु शब्द श्री पिछाणी। कबीर सतगुरु मिले आन स्थान रोप्या छुड़ानी। दीनन के जी दयाल भक्ति वृद्ध दीजियो। खाने ज्यादा गुलाम अपना कर लीजिए। खाने ज्यादा गुलाम तुम्हारा हूँ सही। भूब युगा युग पत्र ही बांधी काजा मैं गुलाम 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 हूँ। खड़ा रहूं दरबार 108 तलबदार दर तुम्हारे कुकई। अवगुण अंता पार पड़ी मोहे चुकई। मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो। जानियो मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो। जन कहते 10 गरीब अपना कर जाहनी। साक्षी एक है डूंगर डर दयाल। 10 दिशा को दर्शन में ना कहीं जोरा काल। गरीब जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश। गरीब राग रूप रघुबीर है मोहन जा का नाम। मुरली मधुर बजावई गरीब दास बन जा। मैं गरीब बांधी जाम गुलाम की।
जब लग तुमरा राज गृह पर लोकोटे अनंत हैं, धरनी अंबर डोले, मैं दरबारी दर खड़ा, अचल तुम्हारी पोल, गृह समर्थ तू जगदीश है, मैं शरणागति आईया, तुम हो अदम उदार, गरीब संतों की फुल माले है, वर्णों व्रत अनुमान, मैं सब हन का दास हूँ, करो बंदगी दान, गरीब अर्ज आवाज अनाथ की, आवन जाना मेटियो, दीजो निश्चल वास, गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, चाल भी गंभीर नहीं, शंकर ब्रह्मा तीन, गरीब दूजा ओपन आप की, जेते सुर नर साध, मुनिवर सिद्ध सब देखिया, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या मैं मीनन मेख, गरीब पा निदान सुन के सो करता रे, गरीब दास मुझ दीन की रखियो, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम की कर चंपा नहीं, उधर जात है वंश, गरीब लल पंख अनुराग है, दास गरीब उदारिया, सतगुरु मिले कबीर, गए भी ख्याल विशाल, सत्य गुरु अचल दिगंबर, भक्ति है ते आन काया दरियाए, अवगत सहत कबीर, नानक दादू अगम अगादू, जाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए, कोटि भानु प्रकाश पूर्ण, रोम रोम की लार है, अचल अभंगी दार है, धन सत गुरु उपदेश देवा, 84 ब्रह्म मेटई, तेज पुंज अन देह धर कर, इस विधि हमको बैठई, शब्द निवास आकाश वाणी, चंद सूरज ना पवन न पानी, न जा छाया धूप, रहता रमता राम सायब, अवगत अलह अलेख है, भूले पंथ विटम्ब, कुल का खाबिंद एक है, रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल, सुरत नृत्य को कमल पठाओ, जांदी पक बिन तेल, हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर, दास गरीब तबीब, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर, हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर, गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर, साहेब गरीब पर पटन वह परलोक है, जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति से उतरे पाया हम दीदार, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, अलल पंख की जात, काया माया न वहाँ नहीं पिंड नहीं गात, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, हिरंबर आदे बल का ज्ञान कमाने का, गालत है सरसांद, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, विदेशी आपे रोम रोम पर कासे है, दीन्या अजपा जाप, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, मगन किए मस्ताक, प्याला प्याया प्रेम का, गगन मंडल गरगाप, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, सुरत की सैन,
अजब सुनाई बहन वैसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु की सहले बज्र पोल पट खोल कर ले गया जिनी गैल गिरी। वैसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु के तीरे सब संतन सिर ताजे सतगुरु गिरी। वैसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु के तीरे सब संतन सिर ताजे सतगुरु बदल कभी। अब रस गोरस का सुनो बयाना खीर खांड साहेब दरबाना मोहन भोग मानसी पूजा मेवा मिसरी लड्डू जलेबी लाड कचौरी खुरमे भोग आत्म बोरी दही बड़े नुकती प्रसादम पूरी मांडे आदि अनादम छुआरे मेवा बाखम नमक नून और घृत कहावे दही तो सब मन भाव शक्कर गुड़ की होत पंजीरी माए जमायन गाल पीर जीरा हींग मिर्च हो लाला जबियो कहिए अजब मसाला छाछ कणिया चंता में गोरस पिया तिरबुन धनी पापड़ बीन मसाले सारे 3600 व्यंजन अडकारी आम नींबू नौरंगी बदरी बेरम तुत सिरंगी एता भोग भोगावे कोई एता भोग भोगावे कोई परमात्म कै चढ़ सोई परमात्म कै दास गरीब ये अनकी महिमा दास गरीब ये अनकी महिमा तीन लोक में जाकर रहमा तीन लोक में जाकर दास गरीब ये अनकी महिमा दास गरीब ये तीन लोक में जाकर रहमा तीन लोक में जाकर आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो सुख देना दुख मेटना सुख देना दुख मेटना ताजा रख तन संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो सूरते 33 खुश किए सूरते 33 खुश किए नमस्कार तो न संग ते भोग गुरा आज मिले बधाइयाँ जी संग अंजल साहेब रूप है अंजल साहेब रूप है खुद यातर साजाव संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिले बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो चारों युग परवान है चारों युग परवान है आत्म भोग लगाव संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिले संग ते भोग गुरानो जो अपने सो और के जो अपने सो और एक पीड़ पिछाण संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिले गुरानो लगिया भूख्यों भोजन देते हैं भूख्यों भोजन देते हैं
पहुँचेंगे परवान संगते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संगते भोग गुरानो लगिया। 184 जीव का 184 जीव का भोजन बसे आकाश संगते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संगते भोग गुरानो लगिया। करता बरस नीर होवे करता बरस पूरे सबकी आस संगते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संगते भोग गुरानो लगिया। देते को हर देत है देते को हर देत है। जहाँ तहाँ से आण संगते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संगते भोग गुरानो लगिया। अण देवा मांगत फिर अण देवा मांगत फिर साहेब सुन ना कान संगते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संगते भोग गुरानो लगिया। धर्म तो धस के नहीं धर्म तो धस के दस के तीनों लोक संगते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संगते भोग गुरानो लगिया। खैरायत में खैर है खैरायत में खैर कीजय आत्म पोख संगते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संगते भोग गुरानो लगिया। एक यज्ञ है धर्म की एक यज्ञ है धर्म की दूजी यज्ञ है जान संगते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संगते भोग गुरानो लगिया। तीजी यज्ञ है हवन की तीजी यज्ञ है हवन चौथी यज्ञ परिणाम संगते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संगते गुरानो लगिया। खुला भंडारा गैब का खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिना नाम संगते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संगते भोग गुरानो लगिया। गरीब दास मुक्ता तुले गरीब दास मुक्ता तुले धन के सो बलि जाम संगते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संगते भोग गुरानो लगिया। गरीब दास मुक्ता तुले गरीब दास मुक्ता तुले धन के सो बलि जाम संगते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संगते भोग गुरानो लगिया। सत साहिब बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी तथा उन्हीं के अवतार
बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज तथा उन्हीं के स्वरूप पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, आपका भोग प्रसाद तैयार है। अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमात्मा, हम दीनों के इस टुकड़े को स्वीकार कीजिए। हे बंदी छोड़, पाठ करते समय किसी भी पाठी द्वारा कोई पाठ्यक्रम में त्रुटि रही हो या सेवक द्वारा कोई सेवा में कमी आई हो, हम तुच्छबुद्धि जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना परवरदिगार। सत साहिब आज लग्या साहेब को भोग, दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहेब को भोग, दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। व्यंजन छती सो ये ना चावे, व्यंजन छती सो ये ना चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। प्रसाद अलूणा ये खा जावे, प्रसाद अलूणा वह बावले देख प्राणी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ दिन। समन जी ने भोग लगाया, समन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट कलाया, सिर लड़के का बंदी छोड़ने तुरंत जवाया, बंदी छोड़ने तुरंत जवाया। पाया फल संत यजमानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों ताप नसावे। क्रोड़ तीर्थ का फल वो पावे, क्रोड़ तीर्थ का फल वो पावे। लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल होया संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने भेद दिया सब खोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल। अपनी सतलोक राजधानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल होया। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था, हरि ने आके दान दिया था, हरि ने आके दान दिया। पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक का ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ धर्मदास ने यह गरचाई, धर्मदास ने यह गरचाई। बिन दर्शन ना जीऊं गोसाई, बिन दर्शन ना जीऊं गोसाई।
बनाई, दर्शन दे के प्यास बुझाई, दर्शन लेकर प्यास बुझाई, बावलिया देख कुर्बानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। रया क्यों मोह ममता में सोए, मोह ममता में सोए, जगत में जीवन है दिन दोए, जगत में जीवन है दिन दोए, पता ना आवण हो क न होए, पता ना आवण हो के ना हो, ओ तेरे इस श्वास सलानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया। जिंदगानी का, जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया, उसे भजन का आया। गरीब दास को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़े को भी बावड़ा बताया, के कर ले इस दुनिया शानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया। जिंदगानी का, साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया, स्वामी राम देवानंद जिन सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद आया। दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज खाया। श्री धाम छुड़ानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया जन जिंदगानी। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया, स्वामी राम देवानंद जिन सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद जिन सफल बनाया। दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज खाया। श्री धाम छुड़ानी को, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। सत साहेब परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी के जनक हैं, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, उत्पत्ति करता है। हम परमात्मा की बॉडी से, शरीर से, उनके वचन से बाहर आए हैं। हंस रूप में हम बाहर उत्पन्न हुए, फिर हम काल के साथ यहाँ आ गए गलती से, तो हम यहाँ जीव बन गए। परमात्मा बताते हैं कि मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप अब भूल में भूला था तो जीव कहाया। अब हमने फिर से इन सभी स्वांग को त्याग कर उसी सतिथि में पहुंचना है, हंस आत्मा की सतिथि में। परमात्मा ने आकर के हमें ये जानकारी दी है कि तुम यहाँ काल के लोक में रह रहे हो और इस स्थान पर तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। अब क्या बताते हैं, जैसे परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए
काशी शहर के बाहर बने एक जंगल में एक लहर तारा तालाब था। उस लहर तारा तालाब में पानी जो है गंगा का जल, जैसे गंगा जब वर्षा के दिनों में रेनी सीजन में फुल स्विम पर चलती है और उसका जल बाहर और फ्लो होकर किनारों से और एक सरोवर का रूप धारण कर लिया करता है, फिर सारा वर्ष उसमें पानी निर्मल रहता है। वो सरोवर लहर तारा नामक तालाब कहलाता था। अब भी है, वो विद्यमान है, दास देख कर आए वहां पर काशी में। तो उसमें कमल खिले हुए थे। उस कमल के फूल पर आकर परमात्मा सतलोक से आकर के एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए और उनके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के संत ऋषि महर्षि जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे और वहां शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए। उधर से वहां कमल के फूल से उनको नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपति उठा ले गए और जुलाहे के घर पर प्रवेश की लीला होने से वो जुलाहा कहलाए। 5 वर्ष के होते ही बड़े बड़े ऋषियों के छक्के छुड़ा दिए ज्ञान में परमात्मा ने। लेकिन हम इतने अभिमानी और ज्ञानहीन हैं, भगवान को पहचान नहीं सके। फिर भी जो हम अपना प्रसंग है वो पूरा करते हैं। अब क्या हुआ, परमात्मा जुलाहे का कार्य करते थे। जो लीला में शरीर में बड़े हुए और अपना जितना भी पैसा इकट्ठा होता था बुनाई का जो आता था मेहनताना, अपने परिवार के लिए रख लेते थे और शेष को भंडारा कर देते थे। अपने घर पे उसका संग्रह नहीं करते थे। अब यहाँ परिवार कौन कौन है परमात्मा के? एक तो नीरू नीमा जो उनसे जन्म नहीं लिया था लेकिन फिर भी एक व्यवहारिक तरीके से उनको माता पिता कहा करते थे परमात्मा। पुण्यात्माओं, जिस समय आपके हृदय में परमात्मा के ये गुण समावेंगे और आपको फिर याद आया करेगी कि हे परमात्मा, हम दुष्टों के लिए आप इतने दुखी हुए, इस काल की कैद से छुटवाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए, काल की भांग का नशा उतारने के लिए परमात्मा ऐसी लीला करनी पड़ी हमारे लिए कि किसी प्रकार ये मुझे पहचान ले। अब इनका परिवार क्या था? नीरू निम्मा ये 2 इनके मुंह बोले माता पिता थे, इनसे जन्म नहीं था। और एक पुत्र एक पुत्री थी। अब एक सिकंदर लोधी नाम का दिल्ली का बादशाह था, सम्राट था, और उसको एक असाध्य रोग हो गया। सब जंतर मंतर सभी ट्रीटमेंट करवा लिए क्योंकि राजा के पास सब सुविधाएं होती हैं, और वैद्य पे वैद्य अड़ा दिए मंत्रियों ने, कोई राहत नहीं। मंत्री कहते हैं जी आपके रोग की हमारे पास अचूक औषधि है पर आपका असर नहीं कर रही। उसका जलन का रोग था, शरीर में ऐसी पीड़ा थी उस सिकंदर लोधी का, जैसे किसी को अग्नि से हाथ जल जावे या कोई गर्म चाय वगैरह गिर जावे, उसको जो पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा उसको गुप्त थी पूरे बॉडी में सिकंदर लोधी को। देखो जरा सा किसी का हाथ जल जावे तो देखना कितनी पीड़ा होती है, और उसके पूरे शरीर में ऐसी दाह हो रही थी। वैद्य कहते हैं महाराज अक्षमा करना, हम ऐसी औषधि रखते हैं लेकिन आपका असर नहीं हो रहा। पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं तू जाने मेरी ऐसे निभाएगी, हरदम लेखा बरना रे, पल पल का हिसाब हो रहा भगवान के दरबार में। अब ये क्या अत्याचार करता था, जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाता था, कोई नहीं बनना चाहता था कत्ले आम करवा देता था। अब परमात्मा के मार्ग में जबरदस्ती नहीं चलती, ज्ञान दो। यदि मुसलमानों का ज्ञान हिंदुओं को पसंद है तो ग्रहण कर ले, और यदि हिंदुओं का मुसलमानों को पसंद है तो वो ज्ञान से ही एक दूसरे के धर्म में आ सकते हैं, बाई फोर्स नहीं। जिस कारण से उस बाई फोर्स करने से, जबरदस्ती करने से उस सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर रोग हो गया। कहते हैं जब जीव के ये पाप बढ़ जाते हैं, उसके औषधि भी काम करना बंद कर जाती हैं और रिएक्शन करती है। तो ये स्थिति थी आगे किसकी? सिकंदर लोधी सम्राट की।
किंग ऑफ इंडिया की। अब उसको जलन का रोग था, शरीर में ऐसी पीड़ा थी उस सिकंदर लोधी के, जैसे किसी का अग्नि से हाथ जल जावे या कोई गर्म चाय वगैरह गिर जावे, उसको जो पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा उसको गुप्त थी पूरे बॉडी में। परमात्मा ने उनके सिर पे हाथ रखा, सिकंदर लोधी का जो रोग था वो नाश हो गया, खत्म, जैसे कभी था ही नहीं, छू मंत्र हो गया तुरंत। तो वहां जाकर के अपने पीर से कहा, शेख तकी से कहा था, इस खुशी में क्यों राजी होगा, बड़ा खुश हो गया कि अब तेरे राजा का दुख दूर हो गया। उसने जाके बताया कि पूर्ण संत आए हुए हैं, अल्लाह का रूप आए हैं, पूर्ण खुदा उतरे हुए हैं, और बताया कि मेरे जलन का रोग उनके आशीर्वाद से ठीक हो गया पीर जी। और ऐसे ऐसे उन्होंने अपशब्द बोल दिए थे मुसलमानों के बारे में, रामानंद जी ने, मैंने उनकी गर्दन काट दी थी, और कबीर जी ने वो भी जीवित कर दी। ये तो अल्लाह आए हुए हैं। अब उस शेख तकी का तो आग लगी तन मन में। दो फकीर और दो वजीर हमेशा ईर्ष्या में ही जला करते हैं। अब उसने सोचा कि तेरी वैल्यू कम होगी, और राजा तो इब उसको सिर पे रखेगा। अब उसने सोची कि इसकी कोई ना कोई ऐसी विधि बनाऊं जिससे सिकंदर लोधी के हृदय में कबीर जी का स्थान ना रहे। कबीर जी से ईर्ष्या करते हुए, उसको नीचा दिखाने के लिए, सिकंदर लोधी की नजरों में गिराने के लिए कुछ उपाय सोचने लगा। आते ही उसने वही काम किया, मुसलमानों को बहलाया फुसलाया कि ये तो एक काफिर का गुरु बन गया है, ऐसा कर दिया है, ये झूठ बोलता है, मैंने मुर्दे जिंदे कर देता है, ये झूठ बोला है। अब इसकी परीक्षा लेंगे कबीर की। मुसलमानों बोलो तुम्हारी क्या राय है, सब खड़े हो गए, हाँ जैसे तू कहेगा शेख तकी हम तेरे साथ हैं। कि इसकी परीक्षा लेंगे, सरसों के तेल को उबाल कर इसके अंदर इसको डालेंगे, भगवान होगा तो बच जाएगा और काफिर है तो मर जाएगा। सब ने कहा ठीक है ठीक है। हजारों की संख्या में सिकंदर लोधी के रेजिडेंस पर आ गए, और देखा वहां पहरेदारों ने आके कहा कि राजन, हजारों की संख्या में जनता आई है, पता नहीं क्या डिमांड है। सिकंदर लोधी ने कहा कि बुलाओ, दो चारों को अंदर बुला लो। शेख तकी सब तो आ गए, और 10-15 और साथ में दो मौजिज व्यक्ति थे, इंपोर्टेंट से वीआईपी, सब अंदर चले गए। सिकंदर ने पूछा क्या समस्या है आपकी, कि आपके साथ एक काफिर रह रहा है, आप उसको अल्लाह का अवतार मानते हो, हम उसकी परीक्षा लेंगे, उबलते हुए तेल के कढ़ाई में उसको डालेंगे, अगर वो जीवित रहा तो मान लेंगे ये अल्लाह है। शेख तकी ने सोचा था ये मर जाएगा कटे टंटा, सदा का सुख होगा तुझे, और राक्षस वर्ती में था वो व्यक्ति। अब सिकंदर लोधी फिर समस्या में आ गया, कहने लगा तुम बैठो। कबीर साहब को अपने ही मकान में रखा हुआ था, अलग से कमरे में अच्छे आदर से, वहां गए, अपनी समस्या बताई कि प्रभु इसने एक बखेड़ा और शुरू कर दिया, और मैं कैसे अपने मालिक को उबलते तेल की कढ़ाई में डाल सकता हूँ, एक तरफ मेरी रोजी रोटी, एक तरफ आप हो। तब उस परमात्मा ने कहा कि उनको कह दे भाई, इन्होंने तो मुझे मारना है, मार लेंगे, इनको कह दे बेटा चिंता ना कर और करो अपना काम, कोई बात नहीं, उबालो एक कढ़ाई, मंगा लो तेल। अब सिकंदर लोधी को विश्वास था कि कुछ नहीं होगा इनके, क्योंकि उनको एक दो ऐसी चमत्कार देख लिए थे। फिर भी मन सोच रहा था कि बने तकी गलत, जय गुरु जी मर गए थे, लेकिन मजबूर था, पब्लिक के सामने राजा के कोई पैर नहीं होते। तो उसी समय शेख तकी से कहा कि आप कर लो जी, जैसे करना है। हाँ भर ली, उन्होंने कहा हामी दे दी, यस कर दिया कबीर जी ने, ले लो परीक्षा। अब क्या करा, शेख तकी ने अपने कहा कि तुम बड़ी सी कढ़ाई लाओ और नीचे बड़ा चूल्हा बनाओ और लकड़ कती मोटे मोटे घेर को उबाल दो तेल। ऐसा उबाल दिया जैसे चाय उबला करे तेल सरसों का। और कबीर जी से कहा कि लाओ पकड़ के। और उस दृश्य को देखने के लिए कई हजारों की संख्या में नागरिक आगे। अगले दिन का समय रख दिया था। अब क्या डालो पकड़ के कबीर जी को। शेख तकी कहता है, परमात्मा कहते हैं या सेवा मैं आप कर लूंगा अपनी, तुम मत करो। वहां से चलकर परमात्मा और कढ़ाई में प्रवेश करके बैठ गए। कढ़ाई के अंदर इतने हैं, शीश गर्दन से ऊपर ऊपर बाहर हैं और आराम से बैठे यूं।
अब शेख तकी ने तेने सोचा था कढ़ाई में पड़े इनका काम बनया, तेरे जीसा आ जाएगा, आनंद होगा। अब वो देख रहा है कि इसका कुछ नहीं हो रहा है, तो आराम से बैठा है। तो क्या कहता है कि राजन ये जादू जंतर जानता है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर रखी है, गर्म नहीं है, वैसे उबलता नजर आ रहा है। अब सिकंदर लोधी ने सोचा कि ला चेक करता हूं, उंगली डालने की चेष्टा करने लगा तो परमात्मा बोले कि राजन इस मूर्ख के कहे इसमें हाथ मत दे दिए, इसकी कोई फारेनहाइट का बिना बेरा कितनी डिग्री तो बाल रखे कसाईयों ने, उंगली नहीं रहेगी तेरी, इसमें डालना मत। लेकिन सिकंदर लोधी ने सोचा गुरुजी नहीं जले, तेरी एक उंगली का के बिजली पड़ेगी। उसने नाटते नाटते उंगली दे ही दी, जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटके वहीं खत्म हो गई, निशान नहीं पाया उसका, और बेहोश हो गया राजा, इतनी पीड़ा हुई इसको। अब देखा राजा बेहोश हो गया, इन मारेंगे ये, मर गया यू। कबीर परमात्मा बाहर आए तेल से निकल कर, और राजा को उन्होंने जैसे भी पानी के छींटे विटे लगा करके होश में लाए, वो फिर इतनी पीड़ा थी, फिर बेहोश हो गया। राजा ने इतनी पीड़ा कभी देखी नहीं थी। तो परमेश्वर कबीर जी ने पकड़ के उंगली पूरी कर दी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और सिकंदर लोधी राजा एकदम सचेत हुआ। वहां देखने वाले हजारों की संख्या में लोगों ने परमात्मा कबीर जी की जय जयकार करी, उनसे उपदेश लिया। हिंदू और मुसलमान उनके शिष्य बन गए। शेख तकी के गढ़ों पानी पड़ गया। अब कहते नीच व्यक्ति अपनी नीचता को त्यागता नहीं। कबीर परमेश्वर की वाणी है, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाइए। अरे इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं। भगत होकर के ऐसी ईर्षा करें तो कहते फिर परमात्मा निकट नहीं आता। अब उसने फिर क्या स्कीम बनाई कि भाई मुसलमानों यो जादू जंत्र जानता है, राजा लिया बैका, इसकी एक परीक्षा और लेते हैं। क्या? पहले कुएं होते थे 200 150 200 फुट गहरे, और उस गहरे कुएं में क्या होता है कि उसमें पानी नहीं होता, और उसमें एक ऐसा बन जाता है वो दरार सा, उसका पता नहीं तू कितना गहरा और अलग से होता है। उन्होंने स्कीम बनाई मुसलमानों ने मिलकर के कि भाई इसको गहरे कुएं में डाल के ऊपर तो छड़े कांटेदार झाड़ियां मट्टी कंकर भर देंगे उसको, हैं, और ये कहो कि अगर इसमें जीवित पा गया तो हम मान लेंगे खुदा है। अब वो फिर 5-10 व्यक्ति मौजूद से गए और कहा हम एक परीक्षा और लेंगे। ये परमात्मा के सामने रखी गई अर्ज। परमात्मा ने कहा राजन इनको करने दो जो करेंगे, इन्होंने मुझे मारना है मार लेंगे, कोई बात नहीं। आज्ञा हुई। पकड़ के भगवान को कबीर जी को उठाकर गहरे कुएं में डाल दिया, पटक दिया। ऊपर से मंड के सारे हजारों की संख्या में जो उसके चेले चपटे थे शेख तकी के, कोई झाड़ी ला कर गिरा है, कोई उसमें माटी कांकर गोबर अड़ंगा सब कुछ ठोक दिया ऊपर ताई, और हाथ पैर मुंह धो गए। शेख तकी गया सिकंदर लोधी के पास के कर दिया काम तेरे उस अल्लाह का, दबा दिया मिट्टी में। अब सिकंदर लोधी थोड़ी सी देर पहले कमरे से आया था, प्रणाम करके बाहर ही निकला था, तभी वो आ गए थे। कहने लगे किसके विषय में बातें कर रहे हो? कि उस कबीर अल्लाह के बारे में, जिसको तू कबीर खुदा कह रहा था, उसको घेरे में डाल दिया, खत्म कर दिया। अब वो खत्म है। सिकंदर लोधी ने कहा किसके बारे में? वो बैठे कमरे में, आज दिखाऊं। अब जाकर देखा वो बैठे परमात्मा। अब पुण्यात्माओं शेख तकी नीच व्यक्ति था, इतना देखकर चरणों में शीश रख देना चाहिए था उस नालायक ने कि भगवान के साथ खस रहा है, लेकिन वो प्रभुता ना छूटे थी। तो उधर से हिंदुओं के गुरु भी विरोधी, उधर से मुसलमानों के ये काजी मुल्ला भी विरोधी। इन सब ने मिलकर एक मीटिंग करी कि भाई वैसे तो यूं काबू आता नहीं, कोई जंतर मंत्र जाना है, ऐसी स्थिति में कर दो इसको कि ये भाग जा काशी छोड़ के। सब ने मिलकर चिट्ठी डाल दी सब जगह, साधु संत फकीरों के पास, क्योंकि ये साधु संत आपको पता किसे हैं, एक एक का 20-20 30 चेले
100 चेले रखता था और लिख दिया कि काशी में कबीर पुत्र नीरू जुलाहा और भंडारा करेगा और जितने भी भोजन खाने आएंगे सबको असरफी देगा एक एक, और एक दोहर देगा। दोहर एक बहुत अच्छा कंबल समझो, उस समय दोहर को बहुत बड़े सेठ ही यूज किया करते थे, दोहर बोलते थे, कंबल टाइप होती थी। तो सब जगह चिट्ठी भेज दी और ये लालची गुरु सब शिष्यों को साथ ले आए कि चलो, क्योंकि शेष रोटी खाओगे एक समय तो सबको एक एक असरफी मिलेगी मोहर सोने की, और साथ में एक दोहर मिलेगी और गुरु जी के पास जमा होंगी, हम उनको बेचकर फिर अपना गुजारा करेंगे। इस दृष्टिकोण से सभी अपने शिष्यों को सब ले लेकर आगे 18 लाख व्यक्ति काशी में प्रवेश हो गए। सुबह सुबह रविदास जी जो कबीर परमेश्वर जी के अधिक साथ रहते थे, आदरणीय रविदास साहिब जी जो उनके घनिष्ठ शिष्य भी थे और बहुत निकट से रहते थे, सुबह सुबह गए घूमने को, देखा, पूछा भी इतनी जनता कैसे आई है। सभी ने बताया कि तुम काशी वालों कौन सी दुनिया में फिर रहे हो, सभी पूछ रहे हो कहाँ से आए हो, किसके आए हो। अरे तुम्हें नहीं मालूम कि एक काशी में कबीर नाम का जुलाहा है और उसने हमें आमंत्रित किया है, 3 दिन का भंडारा है यहाँ पर। रविदास जी ने सोचा भी मेरे साथ तो कभी जिक्र हुआ नहीं, भगवान ने कोई जिक्र नहीं किया, ये क्या चक्कर है। रविदास जी ने पूछा कि भी क्या तुम्हारे पास कोई पत्थर चिट्ठी गई है। कहा, सब ने दिखाई हुआ चिट्ठी कि देखो। रविदास जी गए थे फ्रेश होने, सुबह सुबह बाहर निकले थे, वापस आ गए, किसी फ्रेश हो थे कि न तो काम बिगाड़ दिया, झूठी चिट्ठी डाल रखी है। तो आके कहा कि भगवान आज तो काशी छूटेगी अपनी, ये नगर त्यागना पड़ेगा। कबीर परमेश्वर तो अंतर्यामी थे, फिर भी लीला करते थे। क्या हो गया भक्त, क्या हो गया महात्मा, क्या हो गया ऐसा। हे भगवान बाहर देखो, वहां 18 लाख व्यक्ति आए हुए हैं, साधु संत सबके पास चिट्ठी है कि कबीर भंडारा करेगा, 3 दिन भंडारा चलेगा और सबको असरफी देगा प्रत्येक डाइट पे। शाम ने खाओगे शाम ने अलग से, सुबह खाओगे सुबह अलग से, और एक एक दोहर देगा। इस कारण से लालच में दुनिया आ गई महाराज। कबीर साहब कहने लगे ऐसे कर रविदास, अंदर से कुंडी ला ले और बैठ जा, अंबार नहीं निकला आज, और भाई रात होने दे, रात के समय मैं निकल जाऊंगा, अपने बच्चों को लेकर बाहर चला जाऊंगा, अपने माता पिता को लेकर के। अब रविदास जी वो बैठ गए कबीर जी और कहा माला ले हाथ में, कराएंगे अर्धधनी से, सुनेगा अपनी भी, आपत्ति न टालेंगे वही। अब उधर से परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया, वहां तो रविदास जी के पास कुटिया में बैठे, पहुंच गए सतलोक में और पहले ही टेलीफोन कर दिया था कि तैयार करो, ये तो नकली लोक है, यहाँ पर तो इतने व्यक्तियों का आसपास के 20 शहरों से लिया तो भी पूरा ना पट्टे। सतलोक में गए परमात्मा अपने सचखंड में और वहां फोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूं, तैयार करो। कहते हैं असंख्य बैलों के ऊपर सामान बना बनाया धर दिया, जलेबी लाडू कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े और दोहर मोहर ठोक दी सब में। और वहीं से परमात्मा ने उन्हीं हंसों के बैल बनाए और उन्हीं से साथ में बंजारे बनाए, एक केशव नाम बंजारा रूप में बनकर अपना केशव नाम रखा परमेश्वर ने। और बंजारे होते थे पहले व्यापारी लोग, क्या करते थे बैलों के ऊपर, जैसे गधे को वह थैला डालते हैं बोरा, ऐसे थैला रख करके ट्रांसपोर्ट करा करते थे माल को, बेचने जाते थे किसी मंडी से लेकर दूसरी मंडी में। सड़कें थी नहीं, जंगलों से गुजरना होता था, सिंगल से बैल आगे पीछे एक दूसरे के लेकर और जाते, उनको बंजारा बिजनेसमैन कहा करते थे, बंजारा। तो ऐसे 9 लाख बैलों के ऊपर सामान भर लिया और साथ में कुछ सतलोक से आत्मा आई थी, वो बंजारे यानी उनके सेवादार रूप में आ गए हंस। अब वो बैल जब चल रहे थे और वो बंजारे साथ में चल रहे थे, केसो भी चल रहा था, तो वो जमीन से 6 इंच ऊपर कदम रख रहे थे, जमीन पर नहीं रख रहे थे। लेकिन उस समय कौन देखा था उसने, सबने जलेबी दिखे थी। अब परमात्मा ने टेंट लगवा दिए, केसो रूप में आकर के टेंट लगवा दिए, टेंटों में सारा सामान अनलोड करवा दिया,
पाल की पाल पड़ी पूरियां की कि तो जलेबियों की, लाडुओं की, कचौड़ियों की, और ताजे कति जैसे अभी निकल कर आए हो। अब क्या होता है, एक चिट्ठी उन्होंने शेख तकी के कहने से सिकंदर लोधी को भी भेज दी थी कि कबीर जी भंडारा कर रहे हैं, आप मेरे सेस हो, आप अवश्य आइयो, हम भंडारा कर रहे हैं। शेख तकी से कहा सिकंदर लोधी ने कि ऐसे ऐसे कबीर जी कोई भंडारा कर रहे हैं, मुझे निमंत्रण मिला है। शेख तकी कहता मुझे भी मिला है, मैं भी चलूंगा। कहो चलो चलते आगे। अब शेख तकी ने सोचा था वो भाग गया होगा कबीर तो छोड़ के काशी को, और लोग उसको गाली दे रहे होंगे, झूठा था, कपटी था, चिट्ठी डाल दिया, पाया नहीं। अब शेख तकी और सिकंदर लोधी ने आकर देखा, वो देखो भंडारा सरोवर है, और खाम और जय जयकार करें पर जय हो कबीर जी की, जय हो कबीर जी की। ऐसा भोजन कभी देखा ना सुना, और सब अपना गुणगान कर रहे हैं। शेख तकी तो कलेजा पकड़ कर बैठ गया एक तरफ, अकियो तो यहाँ भी रोक काट दिया इसने, यहाँ भी ढूंढा ठा रखा है, भंडारा चल रहा है, ये लाया कहाँ से। सिकंदर लोधी ने पूछा भी ये कौन कर रहा है, कि कबीर जी हैं काशी के बड़े सेठ, खाने वाले ने सेठ है दिखे जब इतना कुछ करा दिया। किसी ने पूछा कि कबीर जी कहाँ के, हमने कबीर जी का पता नहीं, उनका एक नौकर है इसमें टेंट में, अपना दूसरा रूप बना के केशव बंजारे के रूप में बैठे। सिकंदर लोधी वहां गए और प्रणाम हुआ और पूछा भगवान कहाँ पर हैं, आप क्या नाती हो, उसके नाते में क्या लगते हो। केशव रूप में विराजमान परमात्मा ने कहा कि वो मेरा पगड़ी बदल यार है, मेरा फ्रेंड है, मेरा मित्र है, और मेरे पास एक पत्र गया था उनका कि एक छोटा सा भंडारा करना है और कुछ सामान लेते आइएगा। तो मैं उनका मित्र हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, बंजारा हूँ, और ये सामान मैं उनके आदेश से लेकर आया हूँ, और ये भंडारा इसलिए चल रहा है। अब शेख तकी तेलू का है, एक छोटे से भंडारे का सामान है, तो 18 लाख आदमी एट ए टाइम एक बार खा रहे हैं, और एक एक को 2 हर असरफी दी जा रही है सोने की एक, जैसे एक असरफी 10 ग्राम की 1 तोले की होती थी, और एक 2 और वो 2 और तक आज मेरे ख्याल में 10,000 मना मिल रहा है, इस टाइप का कंबल था। और वो एक एक प्रत्येक भोजन पर डाइट पर दे रहे हैं। शेख तकी तो बैठ गया कोने में जाके एक तरफ, देखा नहीं गया उस पे। अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि कहाँ है भगवान, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं आए यहाँ पर। केशव रूप में परमात्मा कहते हैं उनका दास जो बैठा है, उनको क्या आवश्यकता आने की, आ जाएंगे जब उनका दिल करेगा, वो तो शहंशाह है, मालिक है। अब सिकंदर लोधी पर रुका नहीं गया, घर का पता करके वहीं पहुंच गए कुटिया पे, और जाके दरवाजा खटखटाया। अब रविदास जी कहने लगे भगवान लगता है इन्होंने ढूंढ लिए आपा, और ये आगे दरवाजा खटखटा दिया। कबीर जी बोले बोला मत, दरवाजा मत खोलना, चले जाएंगे गाली गुली देकर। तब आवाज आई सिकंदर लोधी की कि हे परवरदिगार दरवाजा खोलियो, आपका दास सिकंदर आया है दिल्ली से, आपके दर्शन करना चाहता है। तब परमात्मा ने अंदर से कहा कि राजन मैं बाहर नहीं निकलूंगा, इन्होंने हद पार कर दी है, मुझ गरीब के साथ इन्होंने बहुत जुल्म कर दिया है। मेरे पास तो शाम का आटा मुश्किल से होता है, कपड़ा बुनकर अपने परिवार की सुध रखता हूँ, और मेरे सामने इन्होंने ऐसी आफत पैदा कर दी है। भगवान मैं रात को यहाँ से निकल जाऊंगा छोड़कर इस नगरी को। अब सिकंदर लोधी कहता है कि परवरदिगार दास ने पहचान लिया है आपको, आप किसी और को बहका सकते हो, एक बार दरवाजा खोलो प्रभु, आपके दर्शन तो कर लो। आप देखिए वहां चल के भंडारा आपने रंग ला रखे हैं, सभी आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपके दर्शनों के लिए उतावले हो रहे हैं कि कौन है वो परमेश्वर, कौन है वो महान आत्मा जिसने इतना अच्छा भोजन प्रबंध कर रखा है। तब परमेश्वर ने कहा रविदास खोल दे भाई। दरवाजा खोल दिया गया। सिकंदर लोधी ने मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया।
और कहा, परवरदिगार मुझ दास के साथ एक बार चलो, हाथी पर बैठकर दर्शन दो उन पुण्यात्माओं को जो आपकी इंतजार कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जय जयकार आपकी हो रही है पूरे शहर के अंदर। तब कबीर परमात्मा बाहर निकले, रविदास जी से कहा कि आप चलेंगे भक्त। ज्यों ही कबीर परमेश्वर जी बाहर आए कुटिया से, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। सिकंदर लोधी ने क्या किया, हाथी साथ लेकर गया था। वहां पर हाथी के जो कैबिन होती थी ऊपर, उसको अंबारी बोलते थे, उसके चारों गेट खोल दिए, ऊपर को रख दिए उसके खिड़के छत पर। कबीर जी को बैठा लिया साथ में। रविदास जी चौर कर रहे थे कबीर परमेश्वर पर। जब बाहर निकले, सिकंदर लोधी ने कहा कि भक्त, हे महात्मा जी, आप तो रोज सेवा करते हो मालिक की, मुझे सेवा दे दो। चंवर ले लिया, परमात्मा को आगे बैठा लिया, रविदास जी भी साथ बैठा लिए, और हाथी पर बैठकर सिकंदर लोधी उस मालिक पर चंवर करता हुआ उस भंडारे में प्रवेश कर जाते हैं। और कोई पूछता है कि कबीर कौन सा इनमें, कि जिस पे ये सिकंदर लोधी चंवर कर रहा है, ये है वो कबीर जी। सारी जनता वाले नागरिक भी सब जानते ही थे। तो सब ने जय जयकार की, पूरे भंडारे में घूमकर फिर वहां से केशव रूप में परमात्मा जिस टेंट में बैठे थे, वहां से एक सेवक भेजा कि प्रभु को कहो यहाँ आ जाए, दर्शन दे हमारे को। उसने जाकर करबद्ध होकर कहा कि भगवान, आपको आपका मित्र केशव टेंट में आपको याद कर रहा है। परमात्मा नीचे उतरे, सिकंदर लोधी भी, रविदास जी सब आकर के टेंट में। ज्यों ही कबीर जी प्रवेश किया, अपने आप एक तख्त बिछ गया, उसके ऊपर सुंदर आसन, सामने देखते देखते ऐसे बिछन लग रहा, हीरे पन्नों से जड़े हुए वस्त्र आ गए, और कबीर परमात्मा बैठ गए दच के उसके बीच में। अब टेंट को उठा दिया ऊपर, चारों तरफ से खुला कर दिया जिसमें मालिक बैठे थे, और 24 घंटे तक परमात्मा ने सत्संग किया, आपस में गोष्ठी की। उन करा था परमात्मा के साथ जुल्म के यू भाग जाएगा। परमात्मा ने चाहो थे कि भाई इकट्ठे हो जा, मैं कुछ ज्ञान सुना दूं, ये मुझे पहचान ले मेरे बच्चे। वो वही हुआ जो मालिक ने चाहा था। केशव प्रसन्न करता है कि हे परमात्मा, आप इतने सुंदर देश को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए इस गंदे लोक में? आप इनका हित चाहते हो, ये आपके पत्थर मार रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको मारना चाहते। तब परमेश्वर ने कहा कि केशव, तू मेरे दुख को नहीं जानता, ये सभी मेरे बच्चे हैं। काल ने इनको दो बना दिया, हिंदू और मुसलमान, ताकि ये लड़ते मरते रहे, और जिसके बच्चे दुखी हो वो पिता सुखी नहीं हो सकता। मैं इसलिए आया हूं कि ये किसी तरह मुझे पहचान लें, ये मुझे जान लें, और उस सुख को महसूस करें जहां से ये भंडारा आया है। वह सदा भरे भरे भंडार रहते हैं, हरे भरे फूल रहते हैं, ये भंडार सदा वहां पर चलते हैं, बगैर काम किए वहां मिलते हैं। उसको छोड़कर यहाँ आगे इस काल के साथ में ये उतर देते हैं। कबीर परमात्मा खड़े होकर के लाखों की संख्या में परमात्मा के शेष हो गए वहां पर, सुनकर मालिक की महिमा को। बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब 3 दिन का भंडारा संपूर्ण करके, सारा सामान इकट्ठा करके, टेंट वेंट लाद के बैलों पर, और कहा कि चलो भाई तुम, मैं आ रहा हूं। केशव रूप में परमात्मा ने कहा उन अपने मित्रों से कि वो लाए थे जो सतलोक आए थे हंस, और साथ में बंजारे भी, वो बैल भी उन आत्माओं के बनाए थे। फिर मालिक ने उसे बना दिए बच्चे वो आगे जाके। तो कहा कि तुम चलो, मैं आ रहा हूं, थोड़ी देर आगे चलो। अब 9 लाख बैल और साथ में कई हजारों की संख्या में सेवादार जा रहे थे। अब क्या देखा कि उसमें दरिया के अंदर से गंगा को पार करना था, और गंगा चाले फुल स्विम पे। जब वो प्रवेश करने लगे, गंगा बिल्कुल घुटने पानी रह गया गंगा के अंदर, और पूरा काफिला निकल गया। और खड़े खड़े देख रहे सभी कि एकदम गंगा उतरेगी, नीचा हो गया। जाते ही फिर वो फुल स्विम पर आ गई। उधर से पानी के लिए जैसे
भोजन के लिए तो ले आए थे, अब जल भी चाहिए उन्हें। ऊपर से जैसे ट्यूबवेल चलता है आसमान से, ऐसे वो अपने आप पानी की धारा बह रही है और उसमें पात्र भर भर कर रख रहे हैं, ड्राम के ड्राम। वो फुल हो जाते हैं, फिर रुक जाता है, खाली होते, फिर अपने आप सतलोक से वो आता है अमृत, और वो जल सबको पिलाया जा रहा है। अब सब चले गए, शेख तक ही खड़ा, 10-20 व्यक्ति और खड़े, खाने वाले खाकर चले गए, और परम पूज्य कबीर परमेश्वर खड़े, और उनका दूसरा रूप केशव खड़ा बंजारे रूप में। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि केशव, आपके बैल बहुत दूर जा चुके होंगे, आप जाओ, लेट हो जाओगे। तो सभी ने देखा कि बैल चले गए, देखा तो वहां कोई बैल नहीं है गंगा के परले पार में। अब उधर से क्या किया कि जो केशव रूप में खड़े थे, दूसरे रूप में देखते ही देखते केशव वाला रूप कबीर परमेश्वर में समा गए, अकेले कबीर परमेश्वर रह गए। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब देखो पुण्यात्माओं, शेख तकी सब कुछ देखकर भी वो दुष्ट नहीं माना, और कहता है सिकंदर लोधी से कि राजन, आप राजा हो, हमारे इसे भंडारे हम 100 कर दे। ये तो एक महोत्सव सा किया इसने। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा, कहते हैं कोई कहे भंडारा की ना, कोई कहे महोत्सव, और बड़े बड़ाई करा करें भाई, गाड़ी काटे उत्साह। अब जैसे भंडारा तो होता खुशी में, कोई लड़का हो जा है, कोई और खुशी हो जा, जब खुले दिल तो करते हैं, पैसा लगाते हैं। और महोत्सव कहते हैं मजबूरी में किया जाता है, जैसे किसी ने को ब्राह्मण अनुष्ठान करना बता देता था, तेरे फादर का जो है ना यज्ञ करो, वो करो, इसका जग नहीं तो इसकी मुक्ति ना हो, तो उसमें करें जरूर से, फिर नो इच्छा नहीं होती, उसको महोत्सव कहते हैं, यानी उसमें खुल के पैसा नहीं लगाया जाता। शेख तकी कहते इसने तो महोत्सव सा किया है, हमारे 100 भंडारे कर दे हम ऐसे। कोई कहे भंडारा की ना, दुनिया तो कहे भी ठाठ कर दिए, ऐसा भंडारा कभी देखा नहीं। ऐसा हर समय पर जितनी बार भोजन खाया, सरफी और मोहर, और फिर यो कहे क्या किया इसने, और ऐसा भोजन कदे देखा ना सुना, ऐसा स्वादिष्ट खीर खांड सब कुछ मिला। कहते कोई कहे भंडारा की ना, कोई कहे महोत्सव, बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी का डोछा। महान आत्मा दूसरे की बड़ाई कर सकते हैं, नीच तो उसमें दोष ही निकालता है। तो यह स्थिति थी शेख तकी की। उसके बाद शेख तकी गूंगा हो गया, बहरा हो गया, भगत का मेरा पर मालिक नहीं माना। पुणात्माओं, परमात्मा ने कहा था कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाए। अब देखो, उन्होंने रिहर्सल करके दिखाया, एग्जाम्पल दिखाया हमारे को कि जैसे मैं रहूं तुम ऐसे रहना, मेरे पर विश्वास करना, मेरे अतिरिक्त किसी को मत मानना, और धर्म पुण्य पर आस्था रखना। फिर तुम्हारे ऊपर कोई रिक्वायरमेंट आपकी आवेगी तो ऐसे पूरी करूंगा जैसे आप भिखारी बनकर दिखाया जाता न, भिखारी में एक निर्धन, और जब समय आया तो देखो ठाठ कर दिए। कबीर साहब कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, सेवा माने पूजा, निष्काम भाव से पूजा कर मेरी, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे तय काम। तो यहाँ भगवान का रोल शुरू होता है, राजा भी नहीं कर सकता 18 लाख व्यक्तियों की एट ए टाइम प्रबंध। तो कबीर इज गॉड, ये पूर्ण परमात्मा है, आप ऐसे करके देखो, और ये सब छोड़ दो बुराई और करो भक्ति परमात्मा की। जैसे गीता जी में कहा है कि कुपात्र को दिया दान कभी सफल नहीं होता, और सुपात्र को दिया हुआ दान असंख्य गुना होकर मिलता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो कहते दान इतना अनिवार्य है भक्ति में। जैसे मंत्र आपको दे दिया, ये तो बीज बो दिया, और बीज बोने के बाद खेत में जब सिंचाई नहीं करी, खाद नहीं डाला, तो किसान के खट्टेगा नहीं। इस प्रकार नाम लेकर के आप दान की हिम्मत करके देखो, क्योंकि यहां तो खुली किताब है, पर आप दोगे भगवान के नाम, और भगवान फिर अपने बच्चों के लिए कहीं खर्च करे उसको।
तो फिर उसका कई गुना फल मिलता है। और ये दान आपको इतना लाभ देगा आप सोच भी नहीं सकते। पहले आप दान करते थे, पता नहीं कहीं दान भी कर देते थे, वो आपको मिलता अवश्य, मनमाने कुत्ता बन जाते। अच्छा दान किया हुआ व्यक्ति जो गुरु नहीं पूरा मिला, और कुत्ता बन के वो एक सेठ के यहाँ होता है, गाड़ी में चलता है और अलग से कमरे में रहता है, एसी लगा हुआ है उसके लिए, और खाने के लिए समय पर, और जांच होती है डॉक्टरों से, वेटरनरी सर्जन से। उसका ड्राइवर आदमी होता है और कुत्ता मालिक की सीट पर बैठकर चल रहा होता है। तो उस पुण्यकर्मी प्राणी ने किसी जन्म जन्मांतर में खूब दान किए, भंडारे दिए, कांबड़ बांटे, सारा कुछ किया, लेकिन गुरु ना मिला पूरा। गुरु ना मिलने से उसको किया हुआ तो मिला, लेकिन कुत्ते की जोनी में मिला। यदि वो शास्त्र अनुकूल साधना और गुरु के अनुसार पूरे संत के माध्यम से ये सभी कुछ करता तो मनुष्य जीवन मिलता, अन्वयकार कोठी सुविधा मिलती, और मनुष्य जीवन में फिर कभी ना कभी भगवान और सतगुरु मिल ही जाते। अब कुत्ते की योनि में उसने सारी सुविधा ले ली, फिर बन गया सुअर या गधा, बताओ उसने फिर क्या सुविधा मिलेगी। तो इसलिए बताया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, ये पूछो वेद पुराण। फिर ये भी सत्य कर दिया कि जो किया हुआ ऐसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस मिलने का कोई औचित्य नहीं। वो मिलो चाहे ना मिलो, जब तक मोक्ष नहीं हुआ और आपका यहां से पीछा नहीं छूटा तो वो दान भी व्यर्थ है। तो आज आपको वो सतगुरु और वो स्थान मिल गया। अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ, मोहर नहीं रे ऐसा था। ये संसार समझदा ना ही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे। जो यहां नहीं आएगा, सतलोक आश्रम से उपदेश नहीं लेगा दास से, तो ऐसे पछताएंगे बाद में। जैसे कुत्ता, वो प्राणी मनुष्य जीवन को छोड़कर कुत्ते की योनि में जाकर रात ने ऊपर ने मुंह कर करो आकर एक आधी बज उसके याद आया कर वो बातें, ओ एक बहुत बुरी बड़ी बाई। तो उस समय कुछ नहीं बनेगा, अब समय पर संभालो। तो धन्य भाग है आपके पुण्यात्माओं, आपको यह अमर कथा, अमर पुरुष की सत्यनारायण की कथा सुनने को मिली। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलेंगे 511 वर्ष पूर्व की उस ऐतिहासिक घटना की ओर जिसके रहस्य से पर्दा संत रामपाल जी महाराज ने उठाया। और इस घटना का संबंध एक ऐसे महापुरुष से है जिसे कोई संत तो कोई कवि तो कोई भगवान मानता है, जिनका नाम है कबीर साहिब जी। जी हाँ दर्शकों, कबीर साहिब को कोई संत तो कोई कवि तो कोई भगवान मानता है, लेकिन दर्शकों संत रामपाल जी महाराज ने इस ऐतिहासिक घटना का रहस्य जिन साक्ष्यों के साथ दिया है, जिसे जानने के बाद आप स्वयं इस निर्णय तक पहुंच जाएंगे कि वास्तव में कबीर जी कौन थे। तो इस रहस्य को जानने के लिए देखिए यह पूरा वीडियो। कबीरा कबीरा है, 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 कबीरा। पूर्ण परमात्मा सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर देव प्रत्येक युग में इस धरा पर अवतरित होते हैं और एक आम जन साधारण की तरह लीला करते हुए अपने वास्तविक घर यानी सतलोक की जानकारी भक्त समाज को देते हैं। लेकिन उस समय अधिकांश लोग परमेश्वर की पहचान नहीं कर पाते। लगभग 625 वर्ष पूर्व पूरी सृष्टि को बुनने वाले कबीर साहिब जी काशी नगर की जुलाहा बस्ती में एक टूटी सी झोपड़ी में 120 वर्ष तक कपड़ा बुनने की लीला
लीला करते हुए अपने तत्व ज्ञान और सतलोक की महिमा का गुणगान किया करते। उन्होंने समाज में फैले पाखंडवाद को समाप्त किया और भक्तों को एक सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। इस भक्ति के फल स्वरूप लोगों को परमात्मा का वास्तविक लाभ मिलने लगा। इससे प्रभावित होकर उस समय के हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के 64 लाख श्रद्धालु कबीर परमेश्वर जी के शिष्य बन गए। वहीं दूसरी तरफ कबीर परमेश्वर जी को एक आम भक्त, संत व गरीब जुलाहा समझ उस समय के मुल्ला, काजी, पंडित और ब्राह्मण कबीर साहिब जी की महिमा चारों ओर फैलते देख ईर्ष्यावश आए दिन उन पर जुल्म करने की अस्थायी कोशिश करते ही रहते थे। जब सब षड्यंत्र फेल हो गए तो काशी के सभी पंडितों और काजी मुल्लाओं ने सभा करके निर्णय लिया कि कबीर एक निर्धन जुलाहा है। हम इसके नाम से पूरे हिंदुस्तान में चिट्ठी भिजवा देते हैं कि कबीर सेठ पुत्र नीरू जुलाहा कॉलोनी बनारस वाला 3 दिन का भोजन भंडारा करने जा रहा है। सभी अखाड़े वाले बाबा और साधु संत आमंत्रित हैं। साथ में अपने अपने शिष्यों को अवश्य लाएं। तीनों दिन प्रत्येक भोजन के पश्चात सभी साधु संत, ब्राह्मण, काजी मुल्ला, पीर पैगंबर और औलिया को एक दोहर, एक मोहर तथा जो कोई सूखा सीधा यानी आटा, मिठाई, घी, दाल, चावल भी लेना चाहे वह भी दिया जाएगा। दोहर एक लोई होती थी जो उस समय की सबसे महंगी और उपयोगी कंबल मानी जाती थी, जिसे अमीर लोग ही ओढ़ते थे। मोहर लगभग 10 ग्राम सोने से बनी होती थी, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 30,000 रुपए है। उस लोहे की कीमत वर्तमान में 10,000 से कम नहीं है। सर्वसम्मति से यह निर्णय लेकर पत्र भिजवा दिए गए और दिन निश्चित कर दिए गए। निश्चित दिन को 18 लाख साधु संत, ब्राह्मण, मंडलेश्वर अपने अपने शिष्यों सहित पहुंच गए। सबको लालच था कि प्रत्येक भोजन के पश्चात उपरोक्त दक्षिणा मिलेगी, इसलिए अपने अपने शिष्यों को मंडलेश्वर ले आए कि अच्छा माल मिलेगा, सूखा सीधा भी लेंगे, महीनों का खाने का और कई हजार का सोना तथा लोई मिलेगी, बेचकर काम चलाएंगे। कबीर परमेश्वर ने 2 रूप में अभिनय किया। एक रूप में वह अपनी कुटिया में बैठे रहे, दूसरे रूप में अपने सतलोक से 9 लाख बैलों पर थैले रखकर पका हुआ सामान तथा सूखा सामान और दोहर मोहर भर कर ले आए। आया है बंजारा केशव आया है, काशी आया माल अपारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। 9 लाख बोडी भरी विशंबर, 9 लाख बोडी भरी विशंबर दिया कबीर भंडारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। धरती ऊपर तंबू ताने, धरती ऊपर तंबू ताने, चौपड़ के बजारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। कौन देश से बालद आई, कौन देश से बालद आई, ना कहीं बजाने वाला केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, कित उतरी जलधारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। साहूकार नहीं कोई जाकर, साहूकार नहीं कोई जाकर, काशी नगर मजारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। दास गरीब कल्प से उतरे,
गरीब कलप से उतर जिया पे अलग कर सारा केशव आया है बंजारा केशव आया है। दास गरीब कलप से उतरे दास गरीब कलप से उतरे जिया पे अलग कर सारा केशव आया है बंजारा केशव आया है। काशी के बाजार में टेंट लगाकर सारा सामान टेंटों में रख दिया और कुछ सेवक भी सतलोक से साथ आए थे जो सभी व्यवस्थाएं संभाल रहे थे। भंडारा शुरू कर दिया गया। 3 दिन तक चिट्ठी में लिखे अनुसार सभी दक्षिणा दी गई। उस समय भोजन भंडारे में दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी भी आया था और उसका निजी पीर शेख तकी भी आया था। शेख तकी उपरोक्त षड्यंत्र का मुख्य सदस्य था। उसने सिकंदर लोधी को भी पत्र भिजवाया। वह चाहता था कि किसी तरह सिकंदर लोधी के दिल से कबीर जी उतर जाएं और मेरी महिमा बढ़े। उस शेख का अनुमान था कि अब की बार कबीर काशी से भाग जाएगा और भंडारे में पहुँचे साधु कबीर को गालियां दे रहे होंगे। राजा भी कबीर जी का प्रशंसक नहीं रहेगा। परंतु जब वे भंडारे के स्थान पर पहुँचे तो देखा कि लंगर चल रहा है और सभी दक्षिणा दी जा रही है। सभी साधु और अन्य व्यक्ति भोजन खाकर दक्षिणा लेकर कबीर सेठ की जय जयकार कर रहे हैं। बादशाह सिकंदर लोधी ने पता किया कि भंडारा करने वाला कहाँ है। बताया गया कि वह सामने वाले बड़े तंबू में है। राजा और शेख तकी उस तंबू में गए और पहले अपना परिचय दिया, फिर उसका परिचय पूछा। तंबू में बैठे सेठ ने परिचय बताया कि मेरा नाम केशव है, मैं बंजारा हूँ। कबीर जी मेरे मित्र हैं। उनका मेरे पास संदेश गया था कि एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेकर आना। मेरा भी निमंत्रण भेजा था। राजा सिकंदर लोधी ने पूछा कि कबीर जी क्यों नहीं आए? केशव रूपधारी परमेश्वर ने कहा, मैं जो बैठा हूँ उनका नौकर हूँ, वे मालिक हैं। इच्छा होगी तब आएंगे। उनकी कृपा और आदेश से सब ठीक चल रहा है। आप भी भोजन करें। राजा ने कहा, पहले उस सुभान अल्लाह के दर्शन करूँगा, बाद में भोजन करूँगा। यह कहकर हाथी पर बैठकर राजा सिकंदर कबीर जी की कुटिया पर पहुँचे। साथ में कई अंगरक्षक भी थे। कबीर परमेश्वर जी को संत रविदास जी ने सुबह ही बता दिया था कि हे कबीर जी, आज तो विरोधियों ने बनारस छोड़कर भगाने का कार्य कर दिया है। आपके नाम से झूठे पत्र भेज रखे हैं और ऐसा ऐसा लिखा है। लगभग 18 लाख व्यक्ति साधु संत लंगर खाने पहुंच चुके हैं। कबीर जी ने कहा कि मित्र आ जा, बैठ जा, दरवाजा बंद करके साकर लगा ले। आज का दिन बिताकर रात्रि मैं अपने परिवार को लेकर भाग जाऊंगा। कहीं अन्य शहर गांव में निर्वाह कर लूंगा। जब उन्हें कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं तो चिल्लाकर गाली गलौज करके चले जाएंगे। हम साकर नहीं खोलेंगे। यदि किवाड़ तोड़ेंगे तो हाथ जोड़ लूंगा कि मेरा सामर्थ्य आपको भंडारा कराने का नहीं है। गलती से पत्र डाले गए, मारो भावे छोड़ो। दोनों संत माला लेकर भक्ति करने लगे। मुँह बोले माता पिता तथा मृतक जीवित किए हुए लड़का तथा लड़की सुबह सैर को गए थे। इतने में दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने दरवाजा खटखटाया। संत रविदास जी ने कहा, प्रभु लगता है कि अतिथि यहाँ पर भी पहुँच गए हैं। कबीर जी ने कहा, देख सुराग से, बच्चे तो नहीं आ गए हैं। रविदास जी ने देखकर बताया कि नहीं, कोई और ही है। 2-3 बार दरवाजा खटखटाकर राजा सिकंदर लोधी ने अपना परिचय देकर बताया कि आपका दास सिकंदर आया है, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, राजन आज दरवाजा नहीं खोलूंगा। मेरे नाम से झूठी चिट्ठियाँ भेज रखी हैं। लाखों संत भक्त पहुँच चुके हैं। रात्रि होते ही मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। सिकंदर लोधी ने कहा, परवरदिगार आप मुझे नहीं बहका सकते। मैं आपको निकट से जान चुका हूँ। आप एक बार दरवाजा खोलो, मैं आपके दर्शन करके ही जलपान करूँगा। परमेश्वर की आज्ञा से रविदास जी ने दरवाजा खोला तो सिकंदर लोधी मुकुट पहने पहने ही चरणों में लौट गया और बताया कि आप अपने आप को छिपा कर बैठे हो। आपने कितना सुंदर भंडारा लगा रखा है। आपका मित्र केशव
आपके संदेश को पाकर सर्व सामान लेकर आया है। आपके नाम का अखंड भंडारा चल रहा है। सभी अतिथि आपके दर्शनाभिलाषी हैं। कह रहे हैं कि देखे तो कौन है कबीर सेठ जिसने ऐसे खुले हाथ से लंगर कराया है। मेरी भी प्रार्थना है कि आप एक बार भंडारे में घूमकर सबको दर्शन देकर कृतार्थ करें। तब परमेश्वर कबीर जी उठे और कुटिया से बाहर आए तो आकाश से कबीर जी पर फूलों की वर्षा होने लगी और आकाश से आकर सिर पर सुंदर मुकुट अपने आप पहना गया। तब हाथी पर बैठकर कबीर जी तथा रविदास जी व राजा चले तो सिकंदर लोधी परमेश्वर कबीर जी पर चंवर करने लगे और पीलवान से कहा कि हाथी को भंडारे के साथ लेकर चल। जो भी देखे और पूछे काशी वालों से कि कबीर सेठ कौन सा है, उत्तर मिले कि जिसके सिर पर मोर पंख वाला मुकुट है यह है कबीर सेठ, जिस पर सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह चंवर कर रहे हैं। सभी एक स्वर में जय बोल रहे थे। जय हो कबीर सेठ की। जैसा लिखा था वैसा ही भंडारा कराया है। ऐसी व्यवस्था कहीं देखी न सुनी। भोजन खाने का स्थान बहुत लंबा चौड़ा था। उसमें घूमकर फिर वहाँ पर आए जहाँ पर केशव टेंट में बैठा था। हाथी से उतरकर कबीर जी तंबू में पहुँचे तो अपने आप एक सुंदर पलंग आ गया। उसके ऊपर एक गद्दा बिछ गया, ऊपर गलीचे बिछ गए जिसके झालरों में हीरे पन्ने लाल लगे थे। टेंट को ऊपर कर दिया गया जो दो तरफ से बंद था। खाना खाने के पश्चात सब दर्शनार्थ वहां आने लगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने उन परमात्मा के लिए घर त्याग कर आश्रमों में रहने वालों तथा अन्य गृहस्थ व्यक्तियों और ब्राह्मणों को आपस में अर्थात केशव तथा कबीर जी ने आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर करके सत्य ज्ञान समझाया। चौपड़ के बाजार फिर कर आए के सो पास, गरीबदास कुर्बान गति क्या क्या कहूँ विलास। पाट पटम्बर बस गए ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहेब धनी डाये मुक्ता माल। केसो और कबीर का तंबू माई मिलाप, गरीबदास 8 पैर लग गोष्ठी निजगर गाप। केसो कहत कबीर से पूछत बाता बीन, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन। 100 योजन पर लगत है या दुनिया की गंद, गरीबदास केसो कहे आड़ चाम का फंद। सुन कबीर सुर वेद हूँ केसो कष्ट करंत, गरीबदास गंदे मनुष्य मेला आन भरंत। विष्टा जिनके देह में मगन फिरे दिन रात, गरीबदास केसो कहे जिन सिर यम की घात। सुन कबीर मन भावने तुम्हारी बात अगाध, गरीबदास केसो कहे तुमसे तुम ही साध। धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रहरी तुम्हार, गरीबदास के सो कहे छोड़िए गंदा संसार। नरक भरे तिस उदर है रुदर भरी सब देह, गरीबदास के सो कहे या मनुष्य मुखे है। राम नाम कैसे फूरे नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो कहे विलंबे कहाँ कबीर। दम बिन दे ही सही नहीं जमी आसमान, गरीबदास के सो कहे जहाँ रहन स्थान। हीरे पीले मोती जहाँ हीरे बदन सफेद, गरीबदास के सो कहे सुनो देश का भेद। लाल श्याम जहाँ रतन है नहीं भौतिक आकार, गरीबदास के सो कहे चल कबीर परिवार। सुन के सो अब वंदना कह कबीर संदेश, गरीबदास लोक में है हमारा परवेश। आड़ चाम की देही में दूध रतन सरवंत, गरीबदास घट पिंड में ऐसे है भगवंत। तन दूधी को पाड़ कर जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस पिंड में आड़ चाम और गूद। हमरे ही हुनियारे है अमरा सर्जनहार, गरीबदास विधि भेद सुन खुला मुक्ति द्वार। युग 70 हम ज्ञान दिया जीवन समझा एक, गरीबदास घर घर फिरे दरे कबीरा भेख। 70 युग
सेवन किए किन न बुझी बात, गरीबदास न समझात हूँ मोहे लगावे लात। कलप कोटि युग बीतिया हम आए हर बेर, गरीबदास के सो सुनो देन भक्ति की टेर। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीबदास घर घर से जा मार मार के मार। हमारी जात अपूर्वी पूरब रहनी हमारे, गरीबदास कैसे जुड़े पश्चिम के कतार। हम हैं ठेठ पूरब के उतरे ओगट घाट, गरीबदास जी दक्षिण के यो नहीं मिलती साथ। हम पूरब के पूर्वी उत्तर देश उतरंत, गरीबदास जी दक्षिण के योनि संग चलंत। जिन्हों हमारी सीख ली काटू जरा मण जंजीर, गरीबदास के सो सुने ऐसे कहे कबीर। फिर बाजी विद न रचे वह नी जीव अवंत, गरीबदास सत्यलोक में अमर पटा पावंत। अनंत कोट बाजी जहाँ रचे सकल ब्रह्मंड, गरीबदास मैं क्या करूं काल करत जीव खंड। किलों काल निकंद हूँ जीव विध्वंस नहीं होए, गरीबदास जुल्ला कहे शब्द न बूझे कोए। मनुष्य जीव क्या बात है पशु पक्षी परवाने, गरीबदास जुल्ला कहे करहूँ हंस अमान। मैं बंजारा आदि का यही हमारी साट, गरीबदास जी अबे करूं बोर न आवे बाट। एक गाड एक जलाइए यानी मोए सुहाए, गरीबदास सतलोक में देहूं जीव पहुँचाए। सोन कबीर के शोक है जो कुछ करो शौकीन, गरीबदास मुख्तार तुम ही दीन वे दीन। सुन सतगुर तो से कहूँ तुम हो दीन दयाल, गरीबदास आदीन में तुम साहिब अब्दाल। अनंत कोटि ब्रह्मांड को तारत लगे नेवार, गरीबदास के सो कहे तुम ही दारमदार। तुम ही दारमदार हो यहाँ कल्प नहीं इंच, गरीबदास के सो कहे सब तुमरे ही परपंच। के सो चले सौदाम को 9 लाख बोली लीन, गरीबदास बंधन किया बाजत है सुरबीन। के सो और कबीर जित मिलत बेता एक, दास गरीब कबीर हरि धरते नाना भेख। बंजारे और बैल सब लाए थे भरमाल, गरीबदास सतलोक को चले गए तत्काल। आवत जाते ना लखे कौन नाम प्रकाश, गरीबदास बूझ है कहाँ गए हरिदास। हरि में हरि के दास है दासन के हरि पास, गरीबदास पद अगम गति सात की उदास। चलो सिकंदर बादशाह क्यों व्यर्था भक्त गमाए, गरीबदास उस पीर के तन मन लगी भाए। जेता शहर कबीर का हमरे बहुत अनेक, गरीबदास सिख तक के लगी जुबान नेक। गूंगा भया बोले नहीं जवाब जुबान, गरीबदास मारा पड़ा बिन ही करो कमान। इतना दोष दरे कहा दग्ध जमी आसमान, गरीबदास गूंगा भया बहरा हुआ कान। 8 पहर यानी 24 घंटे तक सत्संग करके उनका अज्ञान दूर किया। कई लाख साधुओं ने दीक्षा ली और अपना कल्याण कराया। विरोधियों ने तो परमेश्वर का बुरा करने की कोशिश की, परंतु परमात्मा को इकट्ठे करे कराए भक्त मिल गए अपना ज्ञान सुनाने के लिए। उन भक्तों को सतलोक से आया हुआ उत्तम भोजन कराया, जिसके खाने से अच्छे विचार उत्पन्न हुए। उन्होंने परमेश्वर का तत्व ज्ञान समझा, दीक्षा ली तथा कबीर जी ने उन्हें वर्षों का खर्चा भी दक्षिणा रूप में दे दिया। सब भंडारा पूरा करके सर्व सामान समेट कर बैलों पर रखकर जो सेवक आए थे वे चल पड़े। तब सिकंदर लोधी, शेख तकी, कबीर जी, केशव जी तथा राजा के कई अंगरक्षक भी खड़े थे। अंगरक्षक ने आवाज लगाई, बैल धरती से 6 इंच ऊपर चल रहे हैं, पृथ्वी पर पैर नहीं रख रहे। यह लीला देखकर सब हैरान थे। फिर कुछ देर बाद देखा तो आसपास और दूर तक न बैल दिखाई दिए और न बंजारे सेवक। सिकंदर लोधी ने पूछा, हे कबीर जी, बंजारे और बैल कहाँ गए? परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर दिया,
कि जिस परमात्मा के लोक से आए थे उसी में चले गए। उसी समय केशव वाला स्वरूप देखते ही देखते कबीर जी के शरीर में समा गया। सिकंदर राजा ने कहा, हे अल्लाहु अकबर, मैं तो पहले ही कह रहा था कि यह सब आप कर रही हो, अपने आप को छिपाए हुए हो। शेख तकी तो जल भुन रहा था, कहने लगा कि ऐसे भंडारे तो हम मने को कर दे, यह तो महोछा सा किया है, हम तो जग जोनार कर देते। महोछा कहते हैं वह धर्म अनुष्ठान जो किसी पुरोहित द्वारा पितृदोष मिटाने के लिए थोपा गया हो। उसमें व्यक्ति बताए गए नग मन मारकर सस्ती कीमत के लाकर पूरे करता है, हाथ सिकोड़ कर लंगर लगाता है, जिसके घर कई वर्षों के बाद संतान उत्पन्न होती है तो दिल खोल कर खर्च करता है, भंडारा करता है तो खुले हाथों से। संत गरीबदास जी ने उस भंडारे के विषय में जिसकी जैसी विचारधारा थी यह बताई। गरीब कोई कहे जग जो नार करी है, कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई करया करें गाड़ी काटे ओछा। भावार्थ है कि जो भले पुरुष थे वे तो बड़ाई कर रहे थे कि जग जो नार करी है, जो विरोधी थे वो ईर्ष्यावश कह रहे थे कि क्या खाक भंडारा किया है, यह तो महोछा सा किया है। जब शेख तकी ने ये वचन कहे तो वह गूंगा तथा बहरा हो गया और शेष जीवन पशु की तरह जिया। अन्य के लिए उदाहरण बना कि अपनी ताकत का दुरुपयोग करना अपराध होता है और उसका भयंकर फल भोगना पड़ता है। दर्शकों, अभी आपने देखा कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने अपनी समर्थता का परिचय देते हुए 3 दिन तक 18 लाख साधु संतों को केशव बंजारा रूप में सतलोक से आकर भंडारा कराया था और ऐसे ही दिव्य भंडारे को वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा 10 से अधिक सतलोक आश्रमों में साल में 6 बार करवाए जाते हैं, जिसमें पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि समर्थ पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरा में मौजूद हैं, क्योंकि समर्थ कबीर परमात्मा के बिना पूरे विश्व को भंडारा कराना संभव नहीं है। दर्शकों, इस वीडियो में आपने कबीर साहिब की 18 लाख साधु संतों को दिव्य भंडारा कराने की एकमात्र लीला के विषय में जाना, लेकिन कबीर परमात्मा ने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व ऐसी अनेक लीलाएं की थीं। कबीर साहिब की संपूर्ण लीलाओं की विस्तृत जानकारी जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों को प्रतिदिन देखिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? दत्त किशोर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी नींद की दवाई छूट गई, मैं डिप्रेशन में था, एंजाइटी रहती थी, तो फिर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तुरंत मुझे 10 से 15 दिन में जैसे ही प्रथम मंत्र मिला मुझे बहुत लाभ हुआ। आज मैं परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी नींद की दवाई भी छूट गई और मैं आज एकदम स्वस्थ हूँ। मेरे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज वो बिल्कुल ठीक है। और मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले एक ज्योतिष ने यूँ कहा था कि इसकी शादी होने के बाद जब इसकी डिलीवरी होगी तो ये नहीं बचेगी, इसकी मौत हो जाएगी। उसी टाइम मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया कि गुरुजी मेरा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो उसी टाइम 2 मिनट बाद ही डॉक्टर ने यूँ बोल दिया कि नहीं ऑपरेशन नहीं होगा, इनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और मुझे बेटा हुआ। आज मैं भी जिंदा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से और मेरे एक बेटा है वो भी जिंदा है। हमारी पत्नी थी, उसको बहुत बीमारी चल रही थी, कमर में दर्द और सिर में दर्द हमेशा हो रही थी। उसको बहुत जगह इलाज कराए लेकिन कहीं भी उसको आराम नहीं मिला। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिए तब से उसकी बीमारी सारे दूर हो गए। हमारे एक छोटा लड़का था, उस समय करीब 8 साल की उम्र था, तो उसको टीबी बीमारी हो गई थी सर। गुरुजी संत रामपाल जी के शरण में आने से उसको एक भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने उसकी बीमारी ऐसे ख़त्म कर दी जो आज तक भी उसकी कोई पता ही नहीं चलता। जब भी मेरे वो प्रेत बाधा आती थी ना, ऐसा होता था मेरे अंदर कि मैं कहीं जाके मर जाऊँ। बस मेरे जीने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं करती थी कि मैं जीऊँ। हर टाइम मेरे को छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, बच्चों को मारना, बस यही रहता था मेरा। और बच्चे देख देख के मेरे को बहुत रोते थे
और घर वाले भी परेशान थे और मैं भी परेशान थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। भक्तमती को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, उनका ब्रेस्ट कैंसर भी ठीक हुआ संत रामपाल जी महाराज की दया से। और उनके एक रिंगण माव था, जैसे बागड़ी में बोलते हैं, पाँव में दर्द था लगातार 15 साल से, उसमें भी आज बिल्कुल ठीक है। मुझे पाइल्स का रोग भी था, मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, पागल खाने जैसी नौबत आ गई थी कि इसको वहीं भर्ती कराना पड़ेगा। लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई, वो भी ठीक हो गई और बवासीर की भी रोग ठीक हो गई, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। आज तक कोई दवाई नहीं ली है मैंने आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। हमें सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि 15 साल से हम भूत प्रेत की बाधा से बहुत ग्रसित थे, जीवन नरक हो गया था, ऐसा लगता था कि अब तो मर जाना ही बेहतर है। हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद वो दिन 17 सितंबर 2015 से लेकर आज तक ना तो वो भूत प्रेत गए कहाँ चले गए जो बताते कि मैं तुम्हारे कुल देवी हूँ, माता हूँ, पितर हूँ, प्रेत हूँ, भोमिया हूँ, भैरू जी हूँ, ऐसे ऐसे भूत प्रेत हमें बताते थे। आज वो कहाँ चले गए पता नहीं। जैसे ऑल आउट जलने के बाद मच्छर गायब हो जाते हैं, ऐसे वो गायब हो चुके हैं। मेरे बहुत भूत प्रेत की बाधा थी, मेरे बहुत परेशानी थी, मेरे को गला घोट लेती थी, दबा लेती थी, सांस नहीं आती थी। मैं बहुत देवी देवताओं के भरी, माता जी के स्वामणी करी, भूमिया के स्वामणी करी, बालाजी के स्वामणी करी, कहीं भी फायदा नहीं आया। मैं बहुत परेशान थी। संत रामपाल महाराज की शरण में आने से मेरी भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई। जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी उसी दिन से मेरा नशा दूर हो गया था। उसके बाद मेरे कमर में L4 L5 थी जो डिस्क स्लिप है। डॉक्टर ने मेरे को SMS डॉक्टर ने कहा कि आपका ये ऑपरेशन होगा इसका। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जब प्रार्थना लगाई थी तो उसके बाद मेरे वो L4 L5 जो डिस्क स्लिप थी वो आज सही है, गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज ठीक है। पहले मेरे भूत प्रेत की बहुत बाधा थी और माइग्रेन की भी बहुत प्रॉब्लम थी, तो मैंने CT स्कैन कराया तो सारी नसें कमज़ोर बताई गई थी। संत रामपाल जी महाराज की दया से नाम लेने के बाद भूत प्रेत बाधा भी ख़त्म हो गई। माइग्रेन का बिना दवाई के लिए मेरे ठीक हो गया माइग्रेन। मेरे जॉइंट पेन था वो ठीक हो गया और इसके बाद में मेरे BP की परेशानी थी वो ठीक हो गई, मेरे प्लेटें डाउन थी वो ठीक हो गई परमात्मा की दया से। आए दिन पेट में बहुत दर्द रहता था, वो ख़त्म किया संत रामपाल जी महाराज ने। और पाइल्स का रोग था मेरा बहुत ही, तो संत रामपाल जी महाराज ने वो भी ख़त्म कर दिया, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में मुझे आर्थिक लाभ मिला। मुझे मेरे बीमारी थी जो मेरे लीवर में सूजन थी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली, उसके बाद से मुझे मेरे शरीर में फर्क पड़ा और मैं स्वस्थ हूँ। कम से कम भी 15 साल मेरे को चर्म रोग की बीमारी थी, बहुत ज़्यादा, इतना भयंकर रोग था। मैंने सब जगह दिखाया लेकिन कहीं से फायदा नहीं आया। मेरे मालिक ने मुझे दूसरा जीवन दान दिया, मेरे परमात्मा ने। जितने गुणगान करूँ उतना कम है संत रामपाल जी महाराज का। मेरे को कैंसर था, इस कैंसर की मैंने 3-4 हॉस्पिटलों में जांच करवाई तो सब में कैंसर की गांठ बताई। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज ने दया की, मेरे पेट में जो दर्द था वो कैंसर भी मिट गया और आज तक मेरे को कोई बीमारी भी नहीं। सर मेरे पानी की एलर्जी थी बहुत ज़्यादा, तो मैं नहाती थी ना तो बॉडी पे पूरा इन्फेक्शन हो जाता था। फिर उसके बाद है ना संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने के बाद मेरी ये कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे क्या नाम है बवासीर पाइल्स जो थी मेरे ठीक हो गई, शारीरिक मानसिक काफ़ी स्थिति सही हुई है मेरी। मेरे को प्रेत आत्मा बहुत परेशान करती थी, जो कम से कम 12 साल तक मेरे को बहुत परेशान करी। और जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया ना तो वो प्रेत आत्मा मतलब आज तक नहीं दिखाई दी मेरे को। नहीं 2 दिन में 4 दिन में वो मेरा गला दबाती थी और बहुत परेशान करती थी। और आए दिन मैं वो हॉस्पिटल में बीमार रहती थी, जो भर्ती होती थी जाके। और जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया ना उस दिन से मैं आज तक भी एक बार भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई जाकर। यदि आप भक्ति कर रहे हैं देवी देवताओं की या किसी की भी भक्ति कर रहे हैं पर आज भी आपके पास दुख है, आप किसी प्रॉब्लम से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं या परेशान हैं, तो दिस रेजेस अ ह्यूज क्वेश्चन ऑन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग कि क्यों हम परमात्मा की भक्ति करते हुए भी दुखी हैं। क्योंकि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं जो ज्ञान सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। अगर आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आज नहीं तो कल संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना ही होगा।